और सभी को मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको कक्षा 5वीं विषय मराठी में हाथीचे चातुर्य इस चित्र वर्णन कथा के बारे में मैं आज आपको बताना चाहता हूं। तो इसमें देखिए बच्चों, इसमें 5 चित्र चित्रित किए गए हैं। पहला चित्र यह है, देखिए। दूसरा चित्र यह है। तीसरे क्रमांक का चित्र यह है। चौथे क्रमांक का चित्र यह है। 5वें क्रमांक का यह है और 6ठे क्रमांक का स्थान खाली है जहां आपको चित्र बनाना है। तो मैं इन चित्रों के आधार पर आपको मराठी में कहानी किस तरह से हमें लिखना है और किस तरह से बनाना है, यह मैं आज आपको बता रहा हूं। एक को देखिए, तो चित्र क्रमांक 1 को देख करके हमें किस तरह से इसमें लिखा है पाहा आणि सांगा। तो देखिए चित्र क्रमांक 1 को मैं किस तरह से आपको मराठी में बता रहा हूं। प्रत्येक चित्रात काय काय दिसते ते सांगा। चित्र क्रमांक 1 को हमने देखा, तो उसको मराठी में देखिए। मैदानात मुले फुटबॉल खेळत आहेत. 3 ससे लांबून त्यांचा खेळ पाहत आहे। ये मराठी में हम लिखेंगे। इसको हिंदी में किस तरह से देखिए। मैदान में बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। 3 खरगोश दूर से उनका खेल देख रहे हैं। इसको हम अंग्रेजी में किस तरह से बोलेंगे, जैसे देखिए। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग फुटबॉल ऑन द प्लेग्राउंड. 3 रैबिट्स आर वॉचिंग दियर गेम फ्रॉम अ डिस्टेंस। क्रमांक 2 को देखिए। ये चित्र क्रमांक 2 में क्या दिखाई दे रहा है, इस चित्र को ध्यान से देखिए और इसको मैं चित्र को देखने के बाद इसको हम मराठी और हिंदी में किस तरह से इसकी कहानी लिखेंगे, यह मैं आपको अब बता रहा हूँ। चित्र क्रमांक 2 को ध्यान से आप लोग देखिए, इसमें क्या दिखाई दे रहा है आपको। क्रमांक 2 को हमने देखा और उसे मराठी में हम किस तरह से देखिए कहानी लिखेंगे। मुले निघून गेली, आता ससे फुटबॉल खेलू लागले। इसका हिंदी में अर्थ है बच्चे चले गए, अब खरगोश फुटबॉल खेलने लगे। और अंग्रेजी में हम कैसे इसे बोलेंगे। द चिल्ड्रन वेंट अवे, नाउ द रैबिट्स स्टार्टेड प्लेइंग फुटबॉल। क्रमांक 3 को हमें ध्यान से देखना है कि इसमें क्या दिखाई दे रहा है। देखिए इस चित्र को आप लोग ध्यान से देखिए कि इस चित्र क्रमांक 3 में आपको क्या दिखाई दे रहा है। इस चित्र को देख करके हमें मराठी में कहानी लिखना है, चित्र के बारे में हमें लिखना है। तो चित्र को आप लोग ध्यान से देखिए और देखने के बाद क्या दिखाई दे रहा है। क्रमांक 3 को हमने देखा, तो उसको मराठी में देखिए हम कैसे बोलेंगे। खेळता खेळता फुटबॉल एका खड्ड्यात पडला, आता काय करावे ते सशांना कळेना। इसे हम मराठी में कैसे बोलेंगे, देखिए। खेलते खेलते फुटबॉल एक गड्ढे में गिर गई, अब क्या करें यह खरगोश। खेलते खेलते फुटबॉल एक गड्ढे में गिर गई, अब क्या करें यह खरगोशों के समझ में नहीं आ रहा था। इसे हम अंग्रेजी में किस तरह से बोलेंगे। वाइल प्लेइंग द फुटबॉल फेल इनटू अ पिट, द रैबिट्स कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट टू डू। क्रमांक 4 को देखिए कि चित्र क्रमांक 4 को ध्यान से देखिए, इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है। ये चित्र क्रमांक 4 है, इसे आप ध्यान से देखिए और देखने के बाद उस कहानी को लिखना है कि किस तरह से हम लिखेंगे। चित्र क्रमांक 4 को ध्यान से देखिए। क्रमांक 4 को हमने देखा, तो चित्र क्रमांक 4 को देखने के बाद मराठी में हम उसका देखिए किस तरह से कहानी का लेखन करेंगे। सशांना एक लाकडाची फळी मिळाली, त्यांनी ती
खड्ड्यात घालून बाल काढण्याचा प्रयत्न केला। इसे हम हिंदी में किस तरह से बोलेंगे? खरगोशों को एक लकड़ी का पटरा या फल्ली मिली या पटरा मिला। उन्होंने उसे गड्ढे में डालकर बाल निकालने की कोशिश की। अंग्रेजी में देखिए कैसे बोलेंगे। देन द रैबिट्स फाउंड अ वुडन प्लैंक नियर बाय। दे ट्राइड टू टेक आउट द बॉल विथ द वुडन प्लैंक। चित्र क्रमांक 6 को ध्यान से देख रहे हैं कि चित्र क्रमांक 6 में देखिए क्या दिखाई दे रहा है इधर और यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है। इसे ध्यान से देखना है। ध्यान से देख करके इसको मराठी में हमें चित्र वाचन करना है या कहानी का लेखन करना है। तो चित्र को आप ध्यान से देखिए क्या दिखाई दे रहा है आपको। को हमने ध्यान से देखा, अब उसे देखिए मराठी में हम कैसे उसे मराठी में पढ़ेंगे। तिथे एक हत्ती आला, त्याने सोंडेतले पाणी खड्ड्यात ओतले, ससे आश्चर्याने बघत होते। इसका हम हिंदी में कैसे अनुवाद करेंगे? वहाँ पर एक हाथी आया, हाथी ने अपने सूंड से पानी गड्ढे में डाल दिया। खरगोश चकित होकर देख रहे थे। और इसका अंग्रेजी में हम कैसे वाचन करेंगे? देखिए, जस्ट देन एन एलिफेंट कम दियर, ही poured the water from his trunk into the pit. The rabbits watched him with astonishment. तो देखिए ये छठे क्रमांक का जो ये कॉलम है ये खाली है। इसमें आपको चित्र बनाना है और इन चित्रों को हमने देखा चित्र क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5 को। उसी के आधार पे हमें यह तर्क लगाकर यहाँ एक चित्र बनाना है कि छठे क्रमांक पे ये चित्र बना करके हमें कहानी को समाप्त करना है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि छठे क्रमांक पे कौन सा चित्र रहेगा और उसको हम लिखेंगे किस तरह पे चित्र हमें बनाना है। तो किस तरह से उस पे चित्र बना करके आपको लिखना क्या है उस पर। खड्डा पाण्याने भरला, फुटबॉल पाण्यावर तरंगायला लागला, सशांना फुटबॉल मिळाला, त्यांना आनंद झाला, त्यांनी हाथीचे आभार मानले। इसका अर्थ है गड्ढा पानी से भर गया, फुटबॉल पानी पर तैरने लगा, खरगोशों को फुटबॉल मिल गया, उन्हें बहुत खुशी हुई, उन्होंने हाथी का आभार व्यक्त किया। इसमें किस तरह से देखिए लिखेंगे। एज द पिट वाज filled water, the football started to float on it. The rabbits were happy to get their ball back. They thanked the elephant for his help. से बच्चों इन चित्रों के आधार पर हमें कहानी को क्या करना है, पूर्ण करना है। चित्र क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5 और यहाँ चित्र बनाना है। तो इस तरह से मैंने कहानी को इसमें लिखा है और इसका वाचन करके मैंने आपको दिखाया है। और इससे क्या करिए, बार बार इसे वाचन करिए, देखिए और कहानी का लेखन करिए। इसमें कुछ प्रश्न उत्तर है, जैसे देखिए, खड्ड्यातील फुटबॉल काढण्यासाठी प्रयत्न करणारे, इसका उत्तर रहेगा ससे। सशांना मदद करनारा, उत्तर रहेगा हाथी। और प्रश्न एक है, देखिए इसके अंदर क्या प्रश्न है। सुरुवातीला दिलेल्या चित्राखाली नावे लिहा, मुळे, फुटबॉल, ससे, खड्डा, फळी, हाथी। देखिए, मुळे, फुटबॉल, ससे, खड्डा, फड़ी, हाथी। इस तरह से इस कहानी का लेखन और वाचन मैंने हिंदी
मराठी और अंग्रेजी में किया है। आप इसका क्या करिए, बार बार इसका वाचन करिए और इसको सुनिए तथा इस कहानी को पूर्ण करिए। सभी को धन्यवाद।